व्हाट्सअप माई पीपल। 8 हफ्तों के बाद घर पहुंच के बहुत अच्छा लगा। घर का प्यार, अपना बेड, अपना तकिया, अपना कंबल, अपना कमरा। ओ हो, बहुत मज़ा आया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन घर तो घर होता है यार। अब बस कुछ समय दाल चावल खाने हैं, साथ में सिरके वाला प्याज, पापड़ और अचार। एकदम सरल सादगी वाली ज़िंदगी और उसके बीच में धमाकेदार क्रिकेट। बीजीटी की बहुत बात हो गई। मैं उस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा। बहुत बड़े बड़े सवाल थे। ट्रांजिशन का पीरियड है। हमारे सीनियर खिलाड़ी बहुत ख़राब फॉर्म में थे। बहुत निराश किया काफ़ियों ने। खुद भी निराश होंगे और जो क्रिटिसिज्म आलोचना हुई है वो सही भी है। चाहे वो रोहित शर्मा का फॉर्म हो, चाहे विराट कोहली का फॉर्म हो, यशस्वी जायसवाल वो स्टैंड आउट, नीतीश रेड्डी वो स्टैंड आउट, बुमराह वो स्टैंड आउट। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो था इससे बेहतर हो सकता था। लेट्स बी ऑनेस्ट, जीत की उम्मीद तो नहीं लगाई थी मैंने। 2-2 का प्रेडिक्शन कहा था। पर्थ में हम जीत भी गए थे। मेलबर्न हारना नहीं चाहिए था। 2-1 वुड हैव बीन अ लिटिल मोर रीजनेबल मे बी। लेकिन खराब खेले यार, हम खराब खेले और उसका नतीजा सामने है। बट इट्स नाउ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब फॉर्मेट अलग हैं। अब अलग फॉर्मेट्स में जा रहे हैं तो बातचीत अलग तरीके से करते हैं। T20 के स्क्वाड की बात करेंगे आज शो में, और चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या हो सकता है इसकी बात करेंगे। और पता है दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, लेकिन दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में भी फर्क है। T20 अब हम जिस मोड पे हैं, आओ खेलो, सामने वाले को तोड़ो फोड़ो, रन बनाओ, मैच जीतो, घर जाओ। आओ तोड़ो फोड़ो, मैच हार गए, अगले मैच में फिर आओ, तोड़ फोड़ मचाओ, मैच जीतो, घर जाओ। T20 क्रिकेट इज गोइंग टू बी वेरी लो ऑन इमोशंस। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा फॉर्मेट है और रन्स वर्सेस रन्स की लड़ाइयाँ यहाँ रोज़ ज़्यादा होती हैं। रेपुटेशंस की यहाँ जगह नहीं है। करंट फॉर्म को यहाँ नमस्कार करना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट में हमें शायद उतने लंबे लंबे करियर ना देखने को मिले। ये बड़ा एक ट्रांजैक्शनल सा फॉर्मेट रहेगा और अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, यंग टैलेंट पूल है। और ये यंग टैलेंट पूल जो है उनको इस फॉर्मेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से दे दो, उनको चलाने दो ये फॉर्मेट। 50 ओवर फॉर्मेट में थोड़ी समझ ज़्यादा चाहिए। 50 ओवर में T20 का एक्सटेंशन देखने को मिलता है, लेकिन 30-20 की तरीके से कि 30 ओवर्स और उसके बाद T20। बट समझ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उतना जो हमारी प्योर T20 जनरेशन है उतना सिर्फ वनडे नहीं खेलती। तो अभी भी वनडे में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने वनडे ज़्यादा खेला है, जो सिर्फ आते ही 100-125 की स्ट्राइक रेट पे नहीं, जो 85-90 की स्ट्राइक रेट पे खेल चला सकते हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है। एंड आई नो हम बड़े क्रिटिसिज्म के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बॉस विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो वनडे की समझ है वो शायद किसी और को नहीं है। उनके कंटेम्प्रेरीज में से नहीं है। आप पिछले 15 साल उठा के देख लो, विराट के सबसे पास कोई आता है तो वो रोहित शर्मा है। ये दोनों अलग हैं, बाकी सब इर्द गिर्द नहीं। चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो केन विलियमसन हो, ये सब आसपास इस फॉर्मेट में नहीं आते बिकॉज दे अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। और रोहित ने इस फॉर्मेट में एक नया तरीका निकाला, अपने बड़े बड़े स्कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करके पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, जिससे विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो रोल है वो बहुत खूबसूरती से जुड़ जाता है। उसकी बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। सबसे पहले नजर डालते हैं इंडिया के T20 स्क्वाड। आई लाइक इट क्योंकि आपके पास राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत है और इस फॉर्मेट में आपको राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलते हैं, जरूरी पड़ जाते हैं टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास 7 या 8 नंबर तक बैटिंग है और आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस कम से कम रहेंगे। आई लाइक इट। स्क्वाड में 4 स्पिनर्स हैं हर तरीके के। स्क्वाड में 3 ऑल आउट पेसर्स हैं और साथ में हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर पेसर है। नीतीश कुमार रेड्डी हैज़ नाउ बिकम अनदर वेरी गुड मीडियम पेस ऑप्शन। तो 2 पेस ऑलराउंडर्स हैं, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं। रियान पराग तो फिट है नहीं, उनकी जगह है नहीं। तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव में वर्ल्ड की किसी भी टीम के कंपैरिजन में आप देखेंगे एट पार विस्फोटक टॉप 4 है। भाई अपने दिन एक भी इनमें से चल जाता है, एक एंड से 100 बना ही देता है और बाकी सब साथ में 20-20, 25-25, 30-30, 35-35। ये फॉर्मेट है। दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी जिसका दिन चल गया, जिसने 100 ठोक दिया, लेकिन 25, 30, 35 ये करारे कॉन्ट्रीब्यूशन और ये सब देते हैं। 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पे रिंकू सिंह। अब आपके ऊपर है,
आपको 7 पे नीतीश रेड्डी को खिलाना है या आपको 7 पे अक्षर पटेल को खिलाना है। सूर्या ने साउथ अफ्रीका सीरीज में तीनों स्पिनर्स को लगातार खिलाया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप नीतीश रेड्डी को खिला के अक्षर पटेल 8 पे आ सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती 9 पे आ सकते हैं, और फिर आपके पास शमी और अर्शदीप का ऑप्शन है। आप 2 फास्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या प्लस 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। नीतीश रेड्डी आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन है। आप चाहे तो हार्दिक पांड्या को 6 बॉलिंग ऑप्शन करके नंबर 7 पे अक्षर पटेल को खिला सकते हैं, तीनों स्पिनर्स खिला सकते हैं। द चॉइस इज अप टू यू। इंग्लैंड के सामने इट विल बी रन्स वर्सेस रन्स। इंग्लैंड सब पे बरसेंगे। मोहम्मद शामी की वापसी इज अ बिग न्यूज़। मुझे लगता नहीं मोहम्मद शामी सारे T20s खेलेंगे। दिस मस्ट बी अबाउट हिम गेटिंग अ फील ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। 2 या 3 मैचेस शायद खेलता हुआ देख रहा हूँ मोहम्मद शामी को, और उसके बाद फिर ODIs में आप उनको थोड़ा ज़्यादा देखना चाहेंगे। सूर्य के पास सारे ऑप्शन है। स्काई बॉल जो खेलना चाहते हैं बेसबॉल के सामने, ही हैज़ ऑल दी ऑप्शंस, बट दिस इज अ सॉलिड लुकिंग लाइनअप। 6-7 तक बहुत सॉलिड बैटिंग है। आप चाहे तो बैटिंग, जैसे मैंने कहा, नीतीश रेड्डी को खिला के आप बैटिंग आई डोंट सी ध्रुव जुरेल प्लेइंग, इतनी भी आप बैटिंग निकलाओगे, क्योंकि इंग्लैंड के सामने आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन पक्का चाहिए होंगे। तो 7 पे अक्षर या 8 पे अक्षर, इट इज़ अप टू यू। अपने 3 स्पिनर खिलाने, अपने 2 स्पिनर खिलाने, ऑप्शन सारे हैं। मज़ेदार हो गए। रिंकू और हार्दिक की फिनिशिंग टचेज, अक्षर पटेल हैज ग्रोन सो मच इन हिज बैटिंग, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन है। दिस इज गोइंग टू बी अ जबरदस्त T20 सीरीज। बट अब आ जाते हैं पॉसिबल चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं भाई, और इंग्लैंड के जो 3 मैचेस हैं उसमें यू विल एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम जो चैंपियंस ट्रॉफी साथ खेलने वाले हैं वो कम से कम 2 मैचेस ऑलमोस्ट वही प्लेइंग 11s के साथ खेलें। बुमराह की फिटनेस इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। मोहम्मद शामी, हाउ डज ही होल्ड अप हिज फिटनेस, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू। तो हम ये स्क्वाड बनाएंगे ये जान के कि बुमराह अवेलेबल है या नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल टू ओपन। शुभमन गिल को आप बाहर कैसे बिठाएंगे? शुभमन गिल वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन 2023, और 2023 को इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया लेते हैं। 24 में हमने 3 ODIs खेले यार, श्रीलंका में जाके। आई ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट एट ऑल। मेरे लिए उसके कोई मायने नहीं है, उतना कोई वजूद नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट हमारा लास्ट प्रॉपर ODI का साल था 2023, और उसकी परफॉर्मेंसेज, उस पूरे साल की परफॉर्मेंसेज अभी भी मेरे लिए आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं उनको क्राइटेरिया मिलूंगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल टू ओपन। स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल होंगे। यशस्वी जायसवाल विल बी देयर। विल ही स्टार्ट? ही विल नॉट स्टार्ट फॉर मी, लेकिन उनको इस टूर्नामेंट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। खुदा ना खास्ता शुभमन गिल की फॉर्म नहीं चलती, और इफ देयर इज एन इंजरी, आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर कि अगर आप शुभमन गिल को कहें यू वांट अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड कप पे तो नहीं था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, या शुभमन गिल ने बहुत अच्छा किया। सो आई डोंट थिंक, आइडियली यू शुड स्ट्रेट अवे बी स्टार्टिंग विद यशस्वी जायसवाल। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़ ने स्ट्रगल किया है विजय हजारे में, अगर उनके फैंस पूछेंगे, और यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड भी लेके आते हैं, और हमारे पास आगे जाके उतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है। सो ऋतु हैजंट डन हिज ओन चांसेस अ वर्ल्ड ऑफ गुड, एंड जायसवाल जब रोहित शर्मा बंद करेंगे खेलना, आई थिंक जायसवाल और शुभमन गिल विल बी दी ओपनर्स फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद शुभमन गिल। 3 नाम हो गए, नाम में चौथा नाम स्क्वाड में होगा विराट कोहली का, 5वां नाम होगा श्रेयस अय्यर का, 6ठा नाम होगा KL राहुल का। श्रेयस अय्यर और KL राहुल मेरे लिए उतनी ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं जितनी बाकी नाम। 11 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले थे श्रेयस अय्यर ने, 530 रन बनाए थे, 200, 3 50s, और आए थे ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट पे। 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से आए। उनका पूरे साल एवरेज 50 से ऊपर का था। श्रेयस अय्यर वॉज एन एब्सोल्यूट गन प्लेयर 2023 में, और मेरे लिए श्रेयस अय्यर वॉक्स इनटू दिस टीम। KL राहुल विल बी माई फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर। अगेन 2023 27 मैचेस खेले, 1000 से ऊपर रन बनाए, 66 का एवरेज, 87 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। KL राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चेन्नई में जब स्लो डाउन करना था, तब विराट कोहली के साथ उस पार्टनरशिप में स्लो डाउन भी किया, और जब न्यूजीलैंड के सामने 20 बॉलों में 40 रन बनाने थे तो उन्होंने 20 बॉलों में 40 रन सेमीफाइनल में भी बनाए। ही कैन प्ले एवरी रोल, ही केप्ट वेरी वेल, एंड आई थिंक KL राहुल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस। अब 6 नाम हो गए हैं, अब 7वां नाम कौन होगा? बैकअप विकेट कीपर और बैकअप बैटर। बैकअप विकेट कीपर देखते हैं। संजू सैमसन और ऋषभ पंत में स्ट्रेट शूट आउट है। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडर हैं, बोथ ऑफ देम हैव नॉट कैपिटलाइज, उनको जो वनडे में चांसेस मिले जितने होने चाहिए थे। ऋषभ पंत 2022 के बाद वनडे नहीं खेले। संजू सैमसन रिसेंटली खेले, और साउथ अफ्रीका में जो लास्ट वनडे खेला है उसमें 100 भी बनाया है। दिस इज गोइंग टू बी अ टफ चॉइस। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड ऑप्शन देते हैं, बट आई थिंक संजू सैमसन विल बी अ स्टेप अहेड। दोनों बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं, बट आई थिंक संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत के शूट आउट में
you'll probably have to consider संजू सैमसन की लास्ट सीरीज. तो संजू सैमसन माइट जस्ट बी अ फ्रंट रनर, लेकिन शूट आउट है इन दोनों के बीच में. 8 पे हार्दिक पांड्या इन द स्क्वाड, प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली ऊपर खेलेंगे. ही इज द नंबर 1 ऑलराउंडर विदाउट अ डाउट वाइट बॉल क्रिकेट में. कोई भी अभी 140 पे 138 पे बॉलिंग नहीं करता, वो हार्दिक पांड्या ही करते हैं. और उनकी बैटिंग पावर सबने देखी हुई है. ट्राइड एंड टेस्टेड, अंडरस्टैंड्स द फॉर्मेट, हैज ऑल द गेम्स, सो ऑटोमेटिक चॉइस. एक बैकअप बैटर स्क्वाड में आप रखना चाहेंगे, और वो आप रखना चाहेंगे जो थोड़ा मिडिल और लोअर ऑर्डर में खेले. ऊपर आपके पास जायसवाल का बैकअप है ही. कोई और अगर इंजरी होती है, आई थिंक तिलक वर्मा या रिंकू सिंह में से एक नाम कुड गिव द टीम अ लेफ्ट हैंड ऑप्शन एंड एन ऑप्शन जो तेज खेल सकता है. सो तिलक और रिंकू सिंह में से एक ऑप्शन इज गोइंग टू फीचर इन माई स्क्वाड. आई एम ए लिटिल मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स रिंकू सिंह. 10 पे अक्षर पटेल, 11 पे कुलदीप यादव, जो मैंने सोर्सेज से सुना है कि कुलदीप यादव इज़ वेरी क्लोज टू फुल फिटनेस. अपनी हर्निया की सर्जरी करा के आए हैं एंड आई थिंक ही विल बी रेडी फॉर द टूर्नामेंट. और कुलदीप को ये फॉर्मेट बहुत जचता है. एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर चाहिए. बिश्नोई भी एक रिस्ट स्पिनर है, लेकिन कुलदीप इज़ फ्लाइट करते हैं बॉल को. लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, गूगली है, दूसरा है. बिश्नोई थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपनी गूगलीज पे. कुलदीप यादव इज़ अहेड एक रिस्ट स्पिनर के मामले में, एंड कुलदीप यादव वॉक्स इन टू माई टीम. वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक ऑफ स्पिनर, और फिर आपके पास 3 आउट एंड आउट पेसर, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज. अगर बुमराह फिट हैं तो नेवर माइंड, ऑटोमेटिक चॉइस, पहला नाम है इस लिस्ट पे. अगर नहीं तो फिर अर्शदीप. ये मेरी 15 हैं. इस 15 में आपके पास बैटर्स का मिक्स है, बॉलर्स का मिक्स है. आपके पास हार्दिक पांड्या और 3 पेसर्स मिला के 4 आपके पास ऑप्शन है. याद रखिए 3 ग्रुप मैचेस हैं, एक सेमीफाइनल है और एक फाइनल है. तो आप 2-2.5 हफ्ते के अंदर 5 ओडीआईस खेल रहे हैं. उतना ज़्यादा वर्कलोड का टेंशन नहीं है. दुबई में इस टाइम उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी. सो यू वांट टू गिव योरसेल्फ ऑप्शंस. तो आपके पास यहाँ 3 स्पिन के ऑप्शन हैं, आपके पास टोटल 4 पेस के ऑप्शंस हैं, आपके पास 8-9 बैटिंग के ऑप्शंस हैं, आपके पास 2 कीपर्स के ऑप्शंस हैं. एक मात्र चीज़ जो इस लाइनअप में नहीं है कि आपके पास उतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं हैं. फर्स्ट चॉइस जो 11 है उसमें कोई लेफ्ट हैंडर आपका फीचर नहीं कर रहा. अक्षर पटेल को मैंने रविंद्र जडेजा के आगे इसलिए रखा है. बॉलिंग में जडेजा आगे हैं, लेकिन बैटिंग में इस समय लग रहा है कि अक्षर पटेल थोड़ा आगे हैं. आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये एक और सिलेक्टर्स के लिए थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, क्योंकि जड्डू के पास एक्सपीरियंस है और जड्डू की बॉलिंग अक्षर से आगे है. अक्षर ने बैटिंग ज़रूर अपनी बेहतर की, आप दोनों के नंबर्स देखेंगे. बट आई हैव गॉट इन अक्षर पटेल हियर. आई डोंट नो, आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि एक थोड़े फ्रेश लुक के साथ हो सकता है हम मिडिल और लोअर ऑर्डर को देखें. ऊपर रोहित और विराट का एक्सपीरियंस तो है ही. सो दिस इज़ माई चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड. आपका स्क्वाड क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं. इसमें 2 या हो सकता है कि 2 चेंजेस अलग हो. सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, विल वेट एंड फाइंड आउट. बट अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक अच्छा मिक्सचर हो एक्सपीरियंस का और थोड़े यंगस्टर्स का, मॉडर्न डे का और प्रीवियस 10 साल के एक्सपीरियंस का, और किसी के साथ उतना गलत ना हो, ये करने की कोशिश की है. स्क्वाड जो आएगा उसका रिएक्शन लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपके क्या स्क्वाड्स हैं. दिस इज़ आवर रिव्यू एंड खुद हैंड राइटिंग के साथ बनाया यार, इसका मज़ा ही कुछ और है. सो बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू वेरी सून जब स्क्वाड आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का उसके रिएक्शंस के साथ.